कहाँ रह गए अम्मी अब्बू, अब तक नहीं आए। मैं भी इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। मुझे नहीं रहना इस माँ के लाडले के साथ जो हर वक्त अपनी माँ के घुटने तले बैठा रहे। जिंदगी अजाब कर देगा। कहाँ रह गए थे आप लोग अम्मी अब्बू? इतनी रात हो रही है, मैं घर में अकेली हूँ। आप लोग तो जाके बैठ ही गए थे वहाँ। बेटा, आप मामलात कुछ इतने गंभीर थे कि संभालते संभालते टाइम लग गया, मगर बहरहाल सुलझ गए सारे मामलात। अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। जीती रहो। अम्मी, ये अब्बू को क्या हुआ है? इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? खुश है ना बेटा, क्योंकि बात ही खुशी की है। तुम्हारी सास मान गई। अम्मी, वो मेरी सास नहीं है, मैं नाराज हूँ। अरे बेटा, तुम नाराजगी खत्म कर दो, क्योंकि जो गलतफहमी उनके दिल में थी ना, वो अब दूर हो गई है। कौन सी गलतफहमी? अच्छा, ये बातें छोड़ो। अब तुम ये समझो कि हंसी खुशी तमाम मामलात हल हो गए हैं। और वो तुम्हारी नंद है ना होने वाली, भाई क्या खाना बनाती है, समझो बंदा उंगलियां चाटता रह जाता है। अम्मी, आपने तो आते ही तारीफें शुरू कर दी हैं। बेटा बहुत समझदार बच्ची है, समझो उसी की वजह से शायद आज ये मसला हल हुआ है। उफ अम्मी, क्या मसला हल हुआ है? मुझे तो वो नौमान एक नंबर का अपनी माँ का गुलाम लगता है। मैंने कॉल की थी तो मुझे साफ जवाब दे दिया, जो अम्मी कहेंगी वो ही करूंगा। अम्मी, उसने मेरी एक नहीं सुनी। आप बताएं, मैं कैसे काटूंगी उसके साथ पूरी जिंदगी? अब मुझे नहीं करनी नौमान के साथ शादी। अरे अरे, इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? वही होगा जो तुम चाहोगी। अब देखो, उसकी माँ है ना, कुछ तो साइड लेगा। वैसे तुम कौन सा अभी उसकी जिंदगी में शामिल हुई हो? तुम एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना जैसे तुम्हारे ही नाम के गुण गाता फिरेगा। फिक्र ना करो। अच्छा अम्मी। और हाँ, हम उन्हें अपने घर आने की फिर से दावत देकर आए। अब वो लोग आ जाएंगे तो तुम उनसे मिल लेना।